जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीते, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के चीते। नमस्कार। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराब के लिए हुए विवाद ने एक बुजुर्ग दादी की जान ले ली। आरोपी और कोई नहीं बल्कि उस मृतका का सगा पोता ही निकला। दादी ने पोते को शराब देने से मना किया तो गुस्से में पोते ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि जनकपुर थाना क्षेत्र के गोड़धरा गांव में 2 नवंबर की दोपहर खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। गांव की रहने वाली लगभग 60 वर्षीय बतीबाई अपने ही घर में खून से लथपथ मृत पाई गई। जब गांव के सरपंच लाल साय ने जनकपुर थाना को फोन कर यह सूचना दी तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि महिला के सिर और चेहरे पर गहरे चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी वस्तु से वार किया है। वहीं जांच में आरोपी ने अपना आरोप कबूल कर लिया, मतलब पोते ने। पोते दीपक ने पुलिस को बताया कि वह त्योहार के दिन अपनी दादी के घर गया था। दादी के घर में देशी शराब उसने बना के रखी थी। जब उसने शराब मांगी तो दादी ने साफ मना कर दिया। इसी बात पर गुस्से में आकर घर में रखे लोहे के सब्बल से उसने दादी के सिर पर 3 वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक और खौफनाक खबर सामने आई है। यहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला घोंटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि 26 वर्षीय रीतू की शादी 4 साल पहले साकेत कॉलोनी निवासी अंकित से हुई थी। शादी के बाद से ही रीतू के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग करता था और रीतू को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। शनिवार को रीतू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पड़ा मिला। जैसे ही मायके वालों को घटना की जानकारी मिली, वे साकेत कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रीतू की मौत हो चुकी है और उसके गले पर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया और आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। वहीं मृतिका के पिता तेजपाल ने कहा कि उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए परेशान किया जाता था और अब उसे मार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मायके वालों की शिकायत दर्ज कर ली है और ससुराल पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ लोग फरार भी बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आज दिनांक 4 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे तेजपाल पुत्र श्री वर्मा निवासी ग्राम रहमापुर, थाना बड़ापुर, थाना कोतवाली शहर पर आए और उनके द्वारा यह तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री, जिनकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष है, जिनकी शादी तकरीबन 4 वर्ष पूर्व हुई थी, उसके ससुराल पक्ष द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। ससुराल पक्ष साकेत कॉलोनी, थाना कोतवाली शहर में रहता है। सूचना पाते ही मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटना का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। राजधानी जयपुर सोमवार की सुबह एक भयानक हादसे से दहल उठा। एक तेज रफ्तार डंपर ने आधा किलोमीटर तक जो सामने आया उसे ठोक दिया, कुचल दिया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यह हादसा हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी रोड पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने 1 दर्जन से ज्यादा कारों और कई बाइकों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
डंपर ड्राइवर नशे की हालत में था और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने अपनी दिशा में आने वाले हर वाहन और राहगीर को कुचल दिया। डंपर का कहर तब रुका जब वह 200 फीट बाईपास पर एक कार से टकराया और पलट गया। उस कार में बैठे 5 लोग मौके पर ही दब गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दर्जनों गाड़ियां और बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। कई शव सड़क पर बिखरे रहे। हादसे के बाद सीकर रोड पर लंबा जाम लग गया। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और प्रशासन की लापरवाही को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस क्षेत्र में भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर और वार्निंग बोर्ड्स नहीं लगे। लोगों ने परिवहन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए कि लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल दहला देने वाली खबर फिर सामने आई। यहां एक ससुर ने अपने ही दामाद की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश घर के पीछे धान के खेत में फेंक दी। मामला कौंधियारा थाना क्षेत्र के यमुना नगर इलाके का है। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 2 नवंबर की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने खेत में अर्धनग्न हालत में एक युवक की लाश देखी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक रवि 1 नवंबर की रात अपने ससुराल आया हुआ था और अगली सुबह उसकी लाश खेत में मिली। शव पर गहरी चोटों के निशान थे। रवि की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरू में ससुर जमुना प्रसाद ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि रवि शराब पीकर बाहर गया था, जहां किसी से झगड़ा हुआ। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड घटना स्थल और गवाहों के बयान खंगाले तो शक की सुई ससुर पर आकर रुक गई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ससुर टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रवि शराब पीने के बाद उसकी नाबालिग बेटी से जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने रवि की बेरहमी से पिटाई कर दी और जिससे उसकी मौत हो गई। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीजें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम सोचते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद गुनाह कम हो सकता है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।